2024 के चुनाव को लेकर सेना के मुद्दे पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में इस समय जबरदस्त घमासान हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी ही देर पहले कांग्रेस पर एक गंभीर आरोप, एक बड़ा आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 1962 में जो भारत की हार हुई, उसके बाद कांग्रेस ने पूरा का पूरा दोष सेना पर मढ़ दिया। कांग्रेस आज भी सेना को नीचा दिखाने में लगी रहती है, यह कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। सुनिए। 1962 में पंडित नेहरू की जो औरा का गुब्बारा जो फूट गया, चाइना के हाथों में जो हमारी पिटाई हुई, वो उसके लिए गुनहगार हमारी देश की सेना को मानते हैं। और आज भी वो परिवार उसी मिजाज में हमारी सेना का अपमान करने के मौके ढूंढती रहती है। और उसी बदले की भाव से उसने 500 रुपये ऐसे ही फेंक दिया और कह दिया कि वो आरोपी हो जाएगा। वो आरोपी होने का मतलब क्या होता है, वो मोदी ने आकर के बताया। दरअसल कांग्रेस की तरफ से लगातार जो अग्निवीर योजना है, उसे चुनावों में मुद्दा बनाया जा रहा है। कल हरियाणा में राहुल गांधी ने अपनी रैली में कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो अग्निवीर योजना कूड़ेदान में फेंक दी जाएगी। नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर में बदल दिया है। मजदूर में बदल दिया है। कहते हैं कि दो तरीके के शहीद होंगे, एक नॉर्मल जवान या अफसर, उसके परिवार को पेंशन मिलेगी, शहीद का दर्जा मिलेगा, सारी की सारी सुविधाएं मिलेंगी। और दूसरा, गरीब घर का बेटा जिसको अग्निवीर नाम दिया है, इस अग्निवीर को ना शहीद का दर्जा मिलेगा, ना पेंशन मिलेगी, ना कोई सुविधा मिलेगी, ना कैंटीन मिलेगी। ये योजना नरेंद्र मोदी की योजना है, ये सेना की योजना नहीं है। सेना इसे नहीं चाहती है, ये पीएमओ से योजना बनाई गई है। आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में आज दिल्ली पुलिस दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ नहीं करेगी। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने अपने माता पिता और पत्नी के साथ बाकायदा तस्वीरें शेयर की सोशल मीडिया पर और कहा कि वो पुलिस की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर पहले अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो संदेश भी जारी किया। नरेंद्र मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि वो उन्हें तोड़ने के लिए उनके माता पिता को निशाना बना रहे हैं। सुनिए। आपने सारी हदें, सारी सीमाएं पार कर दी। आपने मुझे तोड़ने के लिए मेरे बूढ़े और बीमार माँ बाप को निशाना बनाया। मेरी माँ बहुत बीमार रहती है, वो कई बीमारियों का शिकार है। मोदी जी, 21 मार्च को आपने जब मुझे गिरफ्तार किया था, उसी दिन दोपहर को वो अस्पतालों से कुछ दिनों के बाद लौटी थी छुट्टी लेके। मेरे पिताजी 85 वर्ष के हैं, उन्हें ठीक से सुनाई भी नहीं पड़ता। क्या आपको लगता है मेरे माता पिता गुनहगार हैं? अपनी पुलिस से उनकी पूछताछ क्यों करवा रहे हैं? मेरे बूढ़े और बीमार माता पिता को क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं? आपकी लड़ाई मुझसे है। मेरे माता पिता को प्रताड़ित करना बंद कर दीजिए। दिल्ली पुलिस अरविंद केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ नहीं करेगी, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है आज। वैसे स्वाति मालीवाल ने अपना पहला इंटरव्यू इस मामले में दिया है। स्वाति मालीवाल ने कहा है कि वो इस मामले में किसी को क्लीन चिट नहीं दे रही है।
प्रश्न यही पूछा गया था कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को क्लीन चिट दे रही हैं वो। स्वाति मालीवाल ने इंटरव्यू में कहा कि उन्हें विभव कुमार, अरविंद केजरीवाल के पूर्व निजी सचिव ने कई थप्पड़ मारे। अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीए ने उनकी पिटाई की। विभव ने खुद मारा या किसी के कहने पर मारा, इस पर स्वाति मालीवाल क्या कह रही हैं, सुनिए। मैं 13 मई को सुबह 9 बजे के करीब अरविंद केजरीवाल जी से मिलने उनके आवास पे गई थी। मुझे वहाँ पे स्टाफ ने ड्राइंग रूम में बिठवाया और बताया कि अरविंद जी घर पे हैं और वो मुझसे मिलने आ रहे हैं। इतने में विभव कुमार जो कि उनके पीएस थे, वो वहाँ पे धनधनाते हुए आते हैं और मैंने उनको बोला भी कि भाई क्या हो गया, मतलब अरविंद जी आ रहे हैं, क्या हो क्या गया। तो इतना मैंने बोला और इतने में ही उन्होंने हाथ छोड़ दिया। उन्होंने मुझे 7-8 थप्पड़ पूरी जोर से मारे। तो जब मैंने उन्हें पुश करने की कोशिश करी तो उन्होंने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे नीचे घसीट दिया। उसमें मेरा सर भी जो वो सेंटर टेबल है उस पे जाके टकराया। मैं नीचे गिरी और फिर उन्होंने मुझे लातों से मारना शुरू किया और मैं बहुत जोर जोर से चीख चीख के हेल्प मांग रही थी, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि सीएम के घर में कोई नहीं हो और ऐसी पिटाई हो रही हो किसी की और कोई बाहर ही ना निकले कमरे से। जी, वही अजीब बात है और मैं बहुत जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी। सच तो यह है कि कोई मदद के लिए नहीं आया। आप कह रही हैं किसी के इंस्ट्रक्शंस पर, यानी कि खुद ब खुद विभव में इतनी जुर्रत नहीं होगी कि वो खुद पीटे। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? विभव ने अकेले मारा, क्या किसी के इंस्ट्रक्शंस पे मारा, ये सारी चीजें अब मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। दिल्ली पुलिस के साथ मैं पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रही हूँ। हाँ, मैं ये भी है, लेकिन मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रही।